ये अयाम जिनमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये अयाम मुल्क पाकिस्तान के मसीहों के लिए बड़े अजीबोगरीब अयाम हैं। और अगर आप गौर करें तो बतौर चर्च, बतौर कलीसिया, लिविंगस्टोन्स चर्च के प्लेटफॉर्म पर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें, हमारे खानदानों को, हमारे घरानों को दरपेश है। लोग अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जात में परेशान हैं और वो किसी तरह से इन हालात में से रहाई हासिल करना चाहते हैं। ईमानदार होते हुए हम ना हमारी कोई सियासी पार्टी है मसीहों की यहाँ पे, ना ही हमारी कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो समाजी तौर पर हमारी मदद कर सके, ना ही हमारी कोई आवाज है। अजीब बात यह है कि ना ही हम में कोई युगानगत है, ना ही हम में यूनिटी है कि हम खड़े होकर इन चीजों का मुकाबला कर सके, इन बातों का मुकाबला कर सके। और कभी कलीसिया, कभी पासबान, कभी चर्च जो है वो लोगों की रहनुमाई करने के लिए समाजी तौर पे, रूहानी तौर पे, सियासी तौर पे चर्च ही लोगों की रहनुमाई करता था। और अब आपको उसमें भी आपको अजीबोगरीब हालात जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। आपको बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े खादम जो हैं वो आपको मिलेंगे और वो उनका अपनी मिनिस्ट्री का, अपने चैनल बचाने का डर है और वो हुकूमत की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि हम पर कोई नजर पड़े और हम पर नजर पड़े और हमारे चैनल्स पर पाबंदी अगर लग जाए तो फिर हम किधर जाएंगे। ये बड़े बड़े खादमों का हाल है। और अगर आप महसूस करें तो ज्यादा से ज्यादा हमारी जो बड़े बड़े लीडर जिन्हें हम समझते हैं उनकी दौड़ जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फलां के साथ तस्वीरें लगा ली, आर्मी चीफ के साथ मिल लिया, उसके साथ तस्वीरें लगा ली, है ना, वजीर आजम के साथ मिल लिया, उसके साथ तस्वीरें लगा ली, और कुछ नहीं हुआ, 4 मौलवियों को इकट्ठा किया और उन मौलाना हजरात के साथ हमने तस्वीरें लगा ली हैं और ये हमारा जो है वो कुल स्टैंड है जो हमने ले लिया है और हम समझते हैं हमने अपना अपना फर्ज जो है वो अदा कर दिया है। एक और दौड़ भी दरपेश है और वो दौड़ जो दरपेश है वो ये है, जो फेसबुक के पादरी हैं, जो सोशल मीडिया के पादरी हैं, वो जो सोशल मीडिया के पादरी हैं वो सोचते हैं कि हम लोग जो है वो किसी तरह से हम DPO DCO और इनकी नज़रों में आ जाएं और हम लोग जो है वो इंतज़ामिया की नज़र में फेवरेट बन जाएं। एक दौड़ इस ऐसी भी है। जो बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हम सारे लोग डिसयूनिटी का शिकार हैं और हर शख्स जो है वो अपनी अपनी जात की फिक्र में है। और ऐसे हालात में कोई ये बताने वाला नहीं है कि कलीसिया जब भी उसे ज़ारसानी का सामना करना पड़ा, जब भी उस पर जो मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं, तो कलीसिया की जो पनाहगाह है वो DCO या DPO या आर्मी चीफ या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई और सियासी रहनुमा नहीं होता, बल्कि कलीसिया की जो पनाहगाह है वो खुद खुदा होता है और कलीसिया खुदा के साथ लिपट जाती है, कलीसिया खुदा के साथ चिमट जाती है और कलीसिया जो है वो खुदा में पनाह लेती है। कलीसिया घुटनों के बल होती है, कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया बनती है, कलीसिया कलाम को जानने वाली कलीसिया बनती है। और जब जो कलीसिया कलाम से वाकिफ हो जाए, जो कलीसिया दुआ से वाकिफ हो जाए, वही कलीसिया सरवाइव करती है और कोई कलीसिया सरवाइव नहीं कर सकती। और कोई ईमानदार बगैर खुदा के और कलाम के और बगैर दुआ के जो है ईमानदार सरवाइव नहीं कर सकता। ये बात समझने से हम लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं कि हम कासिर हैं और कोई खुदा का खादम जो है वो इस तरफ निशानदेही नहीं कर रहा और ये कॉल और ये चैलेंज जो है ये कलीसिया के सामने पेश नहीं कर रहा।
बाइबल मुकद्दस जो है वो फरमाती है कि डर के मारे और आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। और आप गौर कर लें कि डर के मारे और आने वाली बलाएं और मुसीबतें जो हम पर पड़ी हैं वो हम सारे लोग अपने अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, और हमारे पास तो कलाम पढ़ने का टाइम ही नहीं है कि हम खुदा में मजबूत हो जाएं और खुदा में हम पनाह ले लें। और ये मोबाइल फोन और खबरें और ये सब कुछ जो है, जितना ज्यादा आप देखेंगे आप उतने ही ज्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे, आप उतने ही ज्यादा खौफ का शिकार हो जाएंगे, और हम लोग जो है वो फरामोश कर चुके हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे नौजवानों को बड़े चैलेंजेस का सामना है। और कभी गौर करें तो हमारे जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं, वो बच्चे जो हैं, उनको तो पढ़ाई के साथ, तालीम के साथ उनको गर्जी को नहीं। इन्होंने पढ़ाई पढ़ूई की गल ना करो, इन्होंने ना कोई हुनर सीखना है, ना कोई पढ़ना है, इन्होंने ना कोई गल ना कोई बात, एक गलियां चलवारा बस। और उसके मुकाबले में अगर आप गौर करें तो जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, जो 11 साल 12 साल 13 साल ये जो उम्र है, ये लड़कियां जो है मसीहों की, वो अगवा होती हैं, और फिर उनकी बाजियाबी के लिए जो है वो कोई चारा नहीं है। ये वो चैलेंज है, ये बड़ा पहाड़ है जिससे जो कलीसिया नबूरदा ज़मा नहीं है। और आप अगर कभी गौर करें तो जो आज हमारा ट्रेंड है, हमारा जो रवैया है, वो सिर्फ ये है कि हमने एक ग्राउंड में इकट्ठा कर लेना है, हमने टोल टमक्का ले आना है, हमने शिफाया क्रूसेड कराना है, अद्धे निशाई बाहर अद्धे निशाई अंदर, ओथे ही निमको ओथे ही सब कुछ विकण विकांड है, मार्केट हमने गर्म कर ली है। और जो शिफाया क्रूसेड वेख के तो तुम्हें इंज लगता है जिवें सारे पाकिस्तान की कलीसिया बीमार है और ये बीमारी चो बाहर नहीं निकलन डी। और ये बात हकीकत है, ये वाकई असी बीमार हाँ, असी बीमारी तो बाहर नहीं निकलन डे, क्योंकि हमें होश नहीं आ रही और हम लोग जो है कलाम से लिपटे हुए लोग नहीं है। किन्नी को शिफा तुहानू चाहिए मैनू समझ नहीं आउण डई, और किन्नियां को बीमारियां तुहानू लाहक ने जिन्हां तो तुहानू बाहर आउण दी जरूरत है, और किन्ना को तेल पानी तुहानू दरकार है। दसो तुहाडे वास्ते उस तेल पानी का बंदोबस्त करके कोई 5 7 10 15 20 25 30 35 100 150 ड्रम जड़ा तुहाडे वास्ते तेल का एक बार स्टार्ट दिता जाए, ताकि वो तेल पानी के वसीले नाल शिफा होंदी जाए। तो अजीब बात यह है कि यही सोशल मीडिया के जो लीडर और जो पासवान और जो पास्टर और बिशप, आपको जो सीनियर पास्टर आपको बने हुए नजर आते हैं, ये बच्चों की, ये नौजवानों की कोई रहनुमाई नहीं कर रहे, और ये सिर्फ अपनी अपनी दुकानदारी, अपनी अपनी सब्जी मंडी लगाई हुई है इन्होंने, अपने अपने टींडे अपने अपने बताऊं जड़े ने बेची जान रहे। हर बंदा जो है वो शिफाया क्रूसेड, हर बंदा शिफाया क्रूसेड, वो किन्नी को शिफा वंडनी तुसी लोगों ने। ये जो हम इज़हार सानी की बात करते हैं, इज़हार सानी कलीसिया में नई बात नहीं है। ये प्रोसिक्यूशन जो है ये नई बात नहीं है कलीसिया में, बल्कि शुरू से हमने तो 2000 साल प्रोसिक्यूशन के देखे हैं, हमने 2000 साल इज़हार सानी के देखे हैं। और ये कोई नई बात, कोई नया हमारे लिए कोई सरप्राइज, कोई शौक नहीं है हमारे लिए कि कलीसिया आज इज़हार सानी का शिकार है। ये इज़हार सानी हमारे लिए नई बात नहीं है। 2000 साल हमने इज़हार सानी जो है कलीसिया ने जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, ये बात हमने 2000 साल जो है वो बर्दाश्त की है और हम देख रहे हैं। और कलीसिया कभी भी फ्री लैंड, कोई ऐसा काम करने के लिए कलीसिया जो है वो तैयार नहीं हुई, और ना ही कलीसिया ने सोशल जस्टिस के लिए जब निगाहें उठाई हैं, ना ही कलीसिया ने मांगा है कि हमारे लिए कानून बदल दो, ना ही कलीसिया ने यह कहा है कि किसी तरह से हमें इज़हार सानी में से निकाल लो, ना ही कलीसिया, बल्कि कलीसिया दुआ में और खुदा के कलाम में और खुदा में मजबूत हो गई, और खुदा के कलाम में और दुआ में मजबूत होने के वसीले से कलीसिया ने सरवाइव किया है, कलीसिया ने थ्राइव किया है। और उसका नतीजा देख लें, 2000 साल के बाद आज भी जो मसीही हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी कौम है, तादाद में हम सबसे ज्यादा हैं। इसलिए नहीं कि हमने कोई सोशल तहरीक चला दी थी, बल्कि इसलिए कि हम खुदा से और उसके कलाम से लिपट गए थे। आप कौन सा फ्री लैंड ढूंढ रहे हैं? इब्रानियों के नाम का खत
जब लिखा गया तो नीरो बादशाह जो था वो हुकूमत कर रहा था, और नीरो बादशाह के दौर में रोम शहर जो था उसको आग लगा दी गई। और वो आग जो है वो हिस्टोरियंस बताते हैं कि नीरो बादशाह ने खुद वो आग जो है वो लगाई थी, और जिसके नतीजे में 4 में से 3 हिस्से शहर जो था वो जल गया था। 3/4 शहर उस आग के नतीजे में जल गया, और 6 दिन तक वो आग जो है वो बेकाबू रही, और लाखों की तादाद में लोग जो है वो बेघर हो गए। और बेघर होने के नतीजे में लाखों लोग बेघर जब हुए तो उसके नतीजे में इल्ज़ाम जो है वो मसीहों पर लगा दिया गया कि मसीहों ने रोम शहर को आग लगाई है। और उसका सबब, उसकी वजह जो थी वो ये थी, मसीहों पर इसलिए इल्ज़ाम लगा क्योंकि मसीही कहते थे कि जो बादशाही है वो इस दुनिया की नहीं है, बादशाही इस दुनिया की नहीं है। 2 सबब थे, बादशाही इस दुनिया की नहीं है, और फिर मसीही जो हैं वो कहते थे कि यीशु मसीह जो है वो हमारा हकीकी बादशाह है। और नीरो को ये बहाना मिल गया कि ये वो लोग हैं जो रोम की सल्तनत को मानते नहीं हैं, और नीरो को जो कैसर को बादशाह नहीं मानते, और ये यीशु मसीह को बादशाह मानते हैं। अब अजीब बात ये है कि उसके जवाब में जो इल्जाम मसीहों पर लगाया गया वो ये नहीं है कि उन्होंने रोम शहर में आग लगाई, बल्कि इल्जाम जो है वो ये लगाया गया कि मसीही जो हैं वो इंसानियत के कातिल हैं। मसीही जो हैं वो बनीनो इंसान के खिलाफ हैं, और चूंकि ये बनीनो इंसान के खिलाफ हैं, इसके नतीजे में मसीही जो हैं उन्हें दरिंदों के सामने डाला गया। मसीही जो हैं उनको जलते हुए तेल के, जलते हुए उबलते हुए कड़ाहों में डाला गया। मसीही जो हैं जब सूरज गुरूब होता तो उन पर लुक डाल के, जिंदा ईमानदारों पर, मसीहों पर लुक डालकर उन्हें जो है आग लगा दी जाती, और वो रोम के बागों में जो है वो खड़े होकर जलते रहते, अपनी जान का नजराना देते ताकि उनके लिए रोशनी का जो है बंदोबस्त किया जाए। गौर करें, उस दौर में कलीसिया सुरखरू रही है, उस दौर में से भी कलीसिया जो है वो गुजरी है। और ऐसे हालात में ये हमारे लिए नई बात नहीं है। नए अहदनामे में बार बार पूरा नया अहदनामा इज़ार सानी के दौर में जो है वो लिखा गया है। पूरा नया अहदनामा इज़ार सानी के दौर में लिखा गया है। अगर आप गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह के जो है वो 12 शागिर्दों में से, 12 शागिर्दों में से पौलुस रसूल को शामिल कर लें, 11 जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है, मसीह यीशु की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है, सिवाय एक शागिर्द के, उसका नाम यूहन्ना रसूल था, जो अपनी तबई मौत जो है वो मरा था पितमस के उस जजीरे पर। बाकी 11 रसूलों ने जामे शहादत अपना खून बहाया है और इज़ार सानी जो है बर्दाश्त की है। आप कौन सी इज़ार सानी से भाग रहे हैं? आप कौन सी तकलीफों से भाग रहे हैं? और आपके लिए ये इज़ार सानी, ये तकलीफें जो हैं ये सरप्राइज का बाइस है, आपके लिए शौक है, और आप महसूस करते हैं कि ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है जो मसीहों के साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है जो मसीहों के साथ हो रही है। पौलुस रसूल की खिदमत में जो नया अहदनामा है उसमें से तकरीबन आधी किताबें जो हैं वो पौलुस रसूल ने लिखी हैं। और आप हैरान होंगे कि पौलुस रसूल के 5 खत जो हैं, 5 खत कुलुसियों, फिलिपियों, फिलेमोन और इफिसियों, ये 5 खत जो हैं ये पौलुस रसूल ने कैद खाने में से लिखे थे। ठीक है,
5 खत पौलुस रसूल ने कैद खाने में से लिखे और फिर उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए रहा किया गया, आजाद किया गया, लेकिन फिर से उसे जो है वो कैद खाने में डाल दिया गया। और जब दोबारा से उसे कैद खाने में डाला गया तो उसने तीमुथियुस का दूसरा खत जो है वो कैद खाने में से जो है वो लिखा था। आप कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं और कौन सा सरप्राइज है जो आपको इज़हार सानी की सूरत में मिल गया, मुझे बताएं जरा। इन ईमानदारों के लिए जिन्होंने तारीख रकम कर दी है, जिन्होंने अपने नामों को अमर कर लिया है और जिन्होंने यीशु मसीह के झंडे को सर बुलंद किया है, जिन्होंने यीशु मसीह की सलीब को सर बुलंद किया है, इन ईमानदारों के लिए जो बाइबल मुकद्दस में हैं, इनके लिए इज़हार सानी कोई सरप्राइज नहीं थी, इनके लिए इज़हार सानी कोई हैरानकुन बात नहीं थी, इनके लिए इज़हार सानी जो है वो कोई शौक का बायस नहीं थी। देखिए मेरे साथ, पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम और उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। मैंने पहले कहा यह खत जो है यह कैद खाने में से पौलुस रसूल ने लिखा है, ठीक है। कैद खाने में से पौलुस रसूल ने, कैद की हालत में यह खत पौलुस रसूल ने लिखा है और उसकी 19वीं आयत में फरमाता है, और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं, और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। वो कहता है मेरे लिए दुआ करो। अजीब बात यह है, पौलुस रसूल कहीं भी ये दुआ नहीं कर रहा कि मेरे लिए दुआ करो मैं कैद खाने से आजाद हो जाऊं, मैं इस डंजन में से, मैं इस कैद में से, मैं इस प्रिजन सेल में से मैं निकल जाऊं किसी तरह से, मेरे लिए दुआ करो। पौलुस रसूल अपनी रहाई के लिए अपील नहीं कर रहा कि मेरी रहाई के लिए दुआ करो। पौलुस रसूल कैद खाने में से निकलने के बारे में फिक्रमंद नहीं है। पौलुस रसूल इज़हार सानी से भागने के लिए, राह फरार इख्तियार करने के लिए फिक्रमंद नहीं है। और मैं और आप हमसे ऑपोजिट, हमें कलाम में मिसालें जो है वो नजर आती हैं। हम तो कोई राह फरार ढूंढना चाहते हैं, हम तो कोई भागने का रास्ता अपनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं हमारे लिए कोई सेफ कंट्री हो, कोई सेफ प्लेस हो, और हम लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये इज़हार सानी जो है ये खत्म हो जाए, हमने मुल्क पाकिस्तान में रहना है। सुने मेरी बात ध्यान से, जो हमारी बातचीत है, जो हमारा पैशन है, जो हमारी तड़प है, जो हमारी दुआ है, वो पौलुस की दुआ से बिल्कुल फर्क है। हम चाह रहे हैं हम कैद खाने में ना जाएं, बहुत अनसेफ है, बड़ा क्रूअल है। हम लोग ये चाह रहे हैं किसी तरह से हमें जो है राह फरार मिल जाए, हमें अपनी जान का नजराना न देना पड़े, और हम ईमानदार जो हैं उनसे कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी मेरे लिए दुआ करें, मैं बच जाऊं। पौलुस रसूल नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा मेरे लिए दुआ करो, मेरी इज़हार सानी खत्म हो जाए, मेरा कैद खाना जो है वो खुल जाए, है ना। वो नहीं कह रहा कि जो मेरा प्रिजन सेल है उसके दरवाजे जो है वो खुल जाए। पौलुस रसूल जो है इस कैद खाने में ये कह रहा है मेरे लिए भी, वो कहता है सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम की तौफीक हो। मेरे लिए दुआ करो मैं एंड्योर करूं, मेरे लिए दुआ करो मैं बर्दाश्त करूं, मेरे लिए दुआ करो मैं दलेरी पाऊं, मेरे लिए दुआ करो कि जब मैं खड़ा हूं तो मुझे गवाही देने की तौफीक हो। ये इस बात के लिए वो दुआ कर रहे। मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले कलीसिया के लोगों, ईमानदारों, आपका रुझान क्या है, आपका रवैया क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम भागना चाहते हैं, हम राह फरार चाहते हैं,
हम चाहते हैं किसी तरह से जान बच जाए। पौलुस रसूल और ईमानदार जो बाइबल मुकद्दस में जिनकी मिसालें हैं, इनका सामना इज़ार सानी के साथ है ना। और इज़ार सानी ऐसी नहीं है, तकलीफें ऐसी नहीं है जो मुस्तकबिल में आने वाली हैं, जिनके लिए फ्यूचर के लिए ये लोग तैयार हो रहे हैं। इज़ार सानी और तकलीफें जो हैं वो हैं जो फ्यूचर की नहीं है, जो प्रेजेंट की बातें हैं, जो हाल की बातें हैं, जिनमें से ये लोग जो हैं ये गुजर रहे हैं। ये फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हो रहे, ये इनका प्रेजेंट है जिसमें से ये ईमानदार गुजरे हैं। आपका भी प्रेजेंट है, आप इन हालात में से गुजर रहे हैं। अब कलीसिया का टकराव, जो कलीसिया का सामना है, वो इज़ार सानी के साथ है, और इज़ार सानी में से गुजरते हुए उनका रवैया हमारे रवैये से बिल्कुल ही फर्क है। कलीसिया इज़ार सानी में से गुजरते हुए घुटनों के बाल होने वाली कलीसिया है। कलीसिया इज़ार सानी में से गुजरते हुए, है ना, दलेरी के साथ कलाम को फैलाने वाली कलीसिया बनना चाहती है, कलाम से लिपटी हुई कलीसिया बनना चाहती है। आप कौन सी कलीसिया बनना चाहते हैं? तेल पानी वाली कलीसिया, शिफा वाली कलीसिया, दुआ वाली कलीसिया, ग्राउंडा वाली कलीसिया, स्टेडियम वाली कलीसिया, की ख्याल, कमेटियां वाली कलीसिया, लॉटरी वाली कलीसिया? दुआ करो मेरी लॉटरी निकल आए, मैं चला क्रूसेड च 12,500 मनु भी मिल जान। ये कलीसिया। और आज के दौर में जो पादरी आपको बाइबल का पैगाम दे, वो पादरी आपको नहीं मिलेगा। जो आपको कलाम की बात सुनाए, वो पादरी आपको नहीं मिलेगा। और वो कलीसिया जो कलाम के साथ निपटने वाली कलीसिया है ना, जो कलाम को सुनने वाली कलीसिया है, जो कलाम की भूखी और प्यासी कलीसिया है, वो कलीसिया, वो ईमानदार भी आपको नहीं मिलेंगे। की क्या कोई टोलटमा के बड़िया गल्लां करो, कोई ग्राउंड च इकट्ठे होने बड़ी गल्लां करो, कोई क्रूसेड बड़िया गल्लां करो, कोई तेल पानी बड़ी गल्लां करो, कोई पादरी विकास कोट कमा के 20-25,000 बंदे ने भी सुट देवे, है ना, वो बड़ी गल करो। कलीसिया आवे फिर मगर लगदी किंज। लेकिन कलाम की भूखी कलीसिया नहीं है आज, कलाम की मतलाशी कलीसिया नहीं है, दुआ के भूखे और प्यासे लोग नहीं है। दुआ के लिए हमारे पास कब टाइम है? मुझे बताएं जरा, कौन सी कलीसिया है, कौन सा खादम है जिसने कहा है कि आओ दुआ रोजे ठहरिए, ईमानदार वास्ते दुआ करिए, ताकि इस वास्ते नहीं हो रहा हो जान, वो आजाद हो जान, इस वास्ते दुआ करिए कि खुदा उन्होंने इज़ार सानी विचों गुजरन दा फजल दवे, खुदा उन्होंने दलेरी दवे, ताकि वो ईमान दे उत्ते कायम रहन। इस गल वास्ते दुआ करने की जरूरत है। हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड कलाम से बिल्कुल ही हट के, पौलुस रसूल जब पहली बार कैद में पड़ा, उसने 5 खत लिखे, और वो खत आज कलाम का, बाइबल का हिस्सा है, और हम उस साउल को पौलुस रसूल के तौर पर जानते हैं। और पौलुस रसूल के खत जो हैं वो 27 किताबों में से 13 खतूत हैं जो पौलुस रसूल के साथ जो है मंसूब किए गए हैं। और बाइबल को पढ़ें, ये पौलुस रसूल जो है वो जब तीमुथियुस को जब दूसरी बार वो कैद में पड़ा, तो दूसरी बार जो है, पहली बार उसे लोगों से मिलने की इजाजत थी, लेकिन दूसरी बार जो है उसे गड़े में डाल दिया गया। और हुकूमत का काम सिर्फ ये होता था कि एक गड़ा जो है उसमें उसे फेंक दिया जाए, और ना रोटी है उसके लिए, ना पानी है, ना उसके लिए कपड़ा है, ना उसके लिए कंबल है। और पौलुस रसूल जो है वो तीमुथियुस को जो है वो कहता है, तलकीन करता है कि जब तू मुझसे मिलने के लिए आए तो अपने साथ कुछ चीजें ले आना। आप कहेंगे कि पादरी साहब हालात जो हैं वो फर्क हो गए, लोगों ने मेरी हौसला अफजाई करने के
कि बजाय मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है ज़ारसानी में, और कलीसिया जो है उसने अपनी आंखें बदल ली हैं, है ना, और कलीसिया ने मुझे बिल्कुल नहीं पूछा। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप अकेले हैं जिनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया? पौलुस रसूल इतना बड़ा खुदा का खादम होने के बावजूद वो कहते हैं, नामी आयत 2 तीमुथियुस 4 बाब देखें मेरे साथ मिलकर, 2 तीमुथियुस 4 बाब और उसकी नामी आयत। वो कहता है मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और तसलीके को चला गया। और एक और नाम यहां पे लिखा है गलतिया को और तीतस दलमतिया को, सिर्फ लूका मेरे पास है। आप समझते हैं लोगों ने आपको छोड़ दिया? पौलुस रसूल जो है वो कहता है ये लोग हैं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। कलीसिया में सारे एट फायर आपको नहीं मिलेंगे। अगर पौलुस रसूल का ये तजर्बा है कि उसे जो है दिमास ने और दूसरे लोगों ने छोड़ दिया, है ना, उसे किनारा कशी कर ली, उसे मुंह मोड़ लिया, तो फिर आपके साथ भी ऐसा है। हर बंदा आपके साथ खड़ा नहीं होगा और हर बंदे से हमदर्दी की तवक्को भी मत करें। लेकिन वो कहता है, एक तीमुथियुस है जो उसका शागिर्द है, उसके बारे में वो कहता है मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर। 11वीं आयत में कहता है सिर्फ लूका मेरे पास है, मरकुस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। और फिर वो कहता है तखकुस को मैंने इफसस भेज दिया है, जो चोगा मैं तरवास में कुरपस के यहाँ छोड़ आया हूं। जब तू आए तो वो और किताबें खासकर रख के तुम्हार लेता आई हो। और फिर वो कहता है सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की, खुदावंद उसे उसके कामों के मुआफिक बदला दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपकी जिंदगी में सिकंदर ठठेरा है? कोई सिकंदर ठठेरा आपकी जिंदगी में भी है? पौलुस रसूल की जिंदगी में सिकंदर ठठेरा मौजूद था। पौलुस की जिंदगी जो है उसमें दिमास मौजूद था, लेकिन पौलुस की जिंदगी में मरकुस भी था, पौलुस की जिंदगी में लूका भी था, और पौलुस की जिंदगी में तीमुथियुस जैसे लोग भी थे, जिनको वो कहता है जब वो गड़े में फेंक दिया गया था, जब उस गड़े में डाल दिया गया था, तो वो कहता है मेरा चोगा और खास तौर पर रख के जो तुम्हार हैं वो मेरे लिए लेता आइयो, वो भूल ना जाना। ठीक है, आपकी स्टोरी क्या है? आपकी स्टोरी में भी कोई दिमास होगा। मेरी स्टोरी में नाम फर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरी स्टोरी में बहुत सारे दिमास मौजूद हैं, है ना। आपकी जिंदगी में, आपकी स्टोरी में कोई सिकंदर ठठेरा मौजूद होगा। मेरी जिंदगी में भी सिकंदर ठठेरा है, और पौलुस रसूल की जिंदगी में भी एक सिकंदर ठठेरा था। लेकिन पौलुस रसूल जो है वो फोकस नहीं कर रहा कि दिमास और वो लोग जो से छोड़ गए हैं। पौलुस रसूल जो है सिकंदर ठठेरे पर भी गौर नहीं कर रहा। पौलुस रसूल जो है उन लोगों की बात कर रहा है जो उसके साथ हैं, और वो कहता है कि लूका के सिवा और कोई मेरे पास नहीं है, और जब तू आए तो मरकुस को भी साथ लेते आना, क्योंकि वो मेरे काम का है। और फिर वो कहता है मेरा चोगा जो मैं छोड़ आया था, मेरा चोगा साथ लेते आना। और वो कहता है कि जाड़ा होने से पहले मेरे पास आ जा, सर्दी शुरू होने से पहले मेरे पास आ जा। और ये तीमुथियुस जो उसका रूहानी फर्जंद है, ये उसको तलकीन कर रहा है, ये उसके साथ बातचीत कर रहा है। आपकी कहानी, आपकी स्टोरी क्या है?
और ऐसे हालात में वो इफसस की कलीसिया को लिखता है कि मेरे लिए ये दुआ ना करो कि मुझे रहाई मिल जाए, मैं आज़ाद हो जाऊं। वो ये उन्हें कह रहा है कि जब मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ करो तो मेरे लिए भी दुआ करना, ताकि कलाम सुनाने की मुझे दिलेरी हो और मैं इस कैद में भी खुदावंद का वफादार रहूं कि मैं इसे इंड्योर कर लूं। पाकिस्तान की कलीसिया, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया बिल्कुल उलट है। हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड बिल्कुल उलट है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 15वीं, 16वीं और 18वीं आयत। वो तीमुथियुस को उस गड़े में से, उस डंजन में से तीमुथियुस को खत लिख रहा है और उसे अपनी कहानी बता रहा है और जो कुछ उसके साथ हुआ है उसे वो शेयर कर रहा है। और वो 15वीं आयत में कहता है, तो ये जानता है कि आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए। मैं बड़ा हैरान हुआ। ये आसिया जो है ये एशिया के लोग हैं, और एशिया के लोग जो हैं जिसे आसिया कहा गया है, एशिया के लोग हम लोग हैं। मैं क्या इत्थे भी इन्होंने यही काम किया। वो कहता है आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए, कदम बढ़ाओ पादरी विकास, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं क्या खुदावंद दे ते पौलुस रसूल नूं छड्ड गए सन ते असीं तुसीं किहड़ी खेत दी मूलियां, है ना। कैसा नाम पैदा किया है हमने। यहां पे भी नामवर हैं हम, यहां पे भी नाम पैदा किया है हमने। वो कहता है आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए, छोड़ने गए, फिर गए का मतलब पता क्या, जेडे नाल सन सारे मुखालफ हो गए। तुसी सोचने तुसी आसिया चो, तुसी एशिया चो, पाकिस्तान ते इंडिया, तुसी सब कॉन्टीनेंट चो तसल्ली ते प्यार लभण डे जे, तुसी कॉन्सलेशन लभण डे जे, तुसी हौसला अफजाई लभण डे जे, तुसी लभण डे जे तुहाडे नाल कौन खलोएगा। पौलुस रसूल कहता है उससे बड़ा रसूल और कोई नहीं है। वो कहता है आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए, जिनमें से फुकलस और हारमोनियस हैं। खुदावंद अनिस्फरस के घराने पर रहम करे, क्योंकि उसने बहुत दफा मुझे ताज़ा दम किया और मेरी कैद से शर्मिंदा ना हुआ। आप कौन हैं, किस में शामिल हैं? आप आसिया के लोगों में शामिल हैं जो फिर गए हैं, या आप अनिस्फरस के की तरह के लोग हैं जो खुदावंद के खादमों को ताज़ा दम करते हैं, है ना, उन्हें रिफ्रेश कर देते हैं। आपका रोल क्या है? आप फोकलस और हारमोनियस हैं या आप निस्फरस हैं? बाइबल कहती है मुझे ताज़ा दम किया और मेरी कैद से शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जब वो रोमा में आया तो कोशिश से तलाश करके मुझे मिला। खुदावंद उसे ये बख्शे कि उस दिन उस पर खुदावंद का रहम हो। और उसने इफसस में जो खिदमतें की तो उन्हें खूब जानता है। किसी खुदा के खादम को, किसी ऐसे शख्स को जो यीशु की खातिर कैद में हो, है ना, जो डेथ सेल में डाल दिया गया हो, क्या आप ताज़ा दम करने का हौसला और हिम्मत रखते हैं? क्या आप उसके साथ अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, उसके साथ खड़े हो सकते हैं? क्या आप कोशिश से ढूंढकर उसे मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं? फैसला आपने करना है, सोचना आपने। और इब्रानियों का नाम खत जो है वो ये कहता है कि हमें जो कैदी हैं, हमें कैदियों के साथ खड़े होने की जरूरत है। वो लोग जो इज़ार सानी का शिकार हैं, मुझे और आपको
जो है उनको याद रखने की जरूरत है। कैदियों को इस तरह याद रखो। तीसरी आयत में फरमाता है कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो। है ना? कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो। और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी ये समझकर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। जिनके साथ बदसलूकी की जाती है, सिर्फ कैदियों के साथ नहीं, जिनके साथ बदसलूकी की जाती है, जिनकी जो बेटियां हैं उनको अगवा कर लिया जाता है, उनके साथ, जिनके कारखानों को हथियाने के लिए हसद की खातिर उन पर इल्जाम लगा दिया जाता है, और फिर 72 साल के बाबे को गलियों में जो है वो बुरे तरीके से वहशियाना तशद्दुद बनाया जाता, जिसे जो है खाक में लुथड़ा हुआ, खून में लथपथ वो शख्स जो है, जब उसे देखा जाए तो उसके किस तरह से ये बेरहम जमाना जो है वो ठुड्डे मार रहा, उसे ईंटें मार रहा, उसे पत्थर मार रहा, उसे संसार कर रहा, और जो क्या सलूक है, किस हालत में किन जाहिलों और दरिंदों के दरमियान में आप जिंदगी गुजारते हैं, आप इस बात का। और पौलुस जो इब्रानियों के नाम का मुसन्निफ है वो ये फरमाता है उन लोगों को याद रखो जिनकी जायदादें लुट गई हैं, जिनके कारोबार तबाह हो गए हैं, जिनके साथ बदसलूकी की जाती है, जो इज़हार सानी का शिकार हैं, उन लोगों के साथ भी ये सोच कर खड़े हो कि तुम भी जिस्म रखते हो। आपका रवैया क्या है? आपका रवैया क्या है? अगर आज एक के साथ है तो याद रखो आपका भी जिस्म है, कल आपके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। ये सोच के याद रखना है कि तुम भी जिस्म रखते हो। जो लुट-पुट गए हैं, जिनके घरों को पहले लूटा गया है, बदसलूकी, बाद में केमिकल डाल के उनके घरों को आग लगा दी है, और जिनकी दीवारें, जिनकी छतें स्याह हो गई हैं, जिनके पंखे, जिनके गार्डर, जिनके टियर जो हैं वो पिघल कर जमीन पर आ गिरे हैं। बाइबल ये फरमाती है ये वो लोग हैं जिनके साथ बदसलूकी की गई है। अगर आप गौर करें तो वो ये उन लोगों के बारे में ये फरमा रहा है कि जो लोग अपनी जानें बचाने के लिए कई कई दिन जो है वो खड़ी फसलों में भूखे और प्यासे पड़े रहे हैं, जिनके साथ यीशु मसीह के नाम की खातिर बदसलूकी की जा रही है, वो कहते हैं उन लोगों को भी तुमने याद रखना है, उन्हें फरामोश नहीं कर देना। जब उसके बाद वो लोग जो हैं अपने काम करने वाली जगह पर गए हैं, जहां पे वो मजदूरी करते हैं, डेली वेजेस पर दिहाड़ी लगाते हैं, जब वो वहां पर गए हैं तो उन्हें यह कह दिया जाए कि हमने किसी चूड़े को काम पर नहीं लगाना। जिनके साथ बदसलूकी की जाती है, इब्रानियों के नाम का मुसन्निफ कहता है उनको याद रखने की जरूरत है। जो कैदी हैं उनको याद करो, इस तरह से उनको याद रखो गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको याद रखो ये जानकर कि तुम भी जिस्म रखते हो। अगर आज एक के साथ बदसलूकी की जा रही है तो आपके साथ भी ऐसा किया जाएगा। आप और मैं, हमें मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया होते हुए कितना जज्बा है आप में, कितनी तड़प है, आप कितनी दुआ कर सकते हैं, है ना? वो कहता है बिला नागा मुकद्दसों के लिए जब दुआ करते हो तुम मेरे लिए, आप बिला नागा दुआ करते हैं? आप बिला नागा दुआ करते हैं? आप बिला नागा कलाम पढ़ते हैं? आप बिला नागा अपने आप को खुदाम के जोर में उंडेलते हैं? और मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप दुआ नहीं करते, आप कलाम नहीं पढ़ते और आप खुदावंद में मजबूत नहीं है, ये इस दौर में कायम नहीं रह सकते। आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या कम हो जाएगा, या लो हो जाएगा,
इंतहाई हाई हो जाएगा, या आपकी शुगर बढ़ जाएगी, आपका बदन जो है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आप महज खुदा तनहा अपनी कोशिश से आप इन हालात से नबुर्द आजमा हैं, और खुदा को आप अपने साथ नहीं मांग रहे, आप खुदा को अपने साथ नहीं चाह रहे, और उसके सबब से ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। आज सेल्फ इवैल्यूएशन का दिन है। वो कहता है याद रखो, बिला नागा दुआ करो और बिला नागा कलाम पढ़ो। वो ये कह रहा है, और वो नहीं कह रहा कि हमें भागने की और हमें राह फरार ढूंढने की ज़रूरत है। वो ये कह रहा है कि हमें ये दुआ करने की ज़रूरत है कि हम वफादार रहें, हम दलेरी से कलाम की मुनादी करें और अपने ईमान पर कायम रहें। पौलुस रसूल इस बात की दुआ कर रहे हैं। आपकी हालत क्या है, आपका रवैया क्या है, आपकी सोच क्या है, फैसला आप पर है। आप आसिया के लोग हैं, आप सिकंदर ठठेरे हैं, या आप निस्फरस हैं, फैसला आपने करना है। आप किस खाने में फिट होते हैं, फैसला आपने करना है।